अपनी बस्तर की जो नकारात्मक छवि है ना सर, हाँ। उसको बदलना है हाँ। और अपनी जो संस्कृति है उसको बचाना है। दोस्तों नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पर मैं आपके सामने मौजूद हूं जो हमारी परंपराओं, संस्कृति, संस्कारों, प्रेम और निश्चल जो हमारी आपस में जो सामाजिकता है उनका पर्याय। इस जगह का नाम है बस्तर और बस्तर के सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे हम लोग मेले, मड़ई और तीज त्योहार के नाम से जानते हैं, वो लेकर मैं आया हूं। नमस्कार, मैं मुरली मनोहर देवांगन आज इस कड़ी में आपके सामने मौजूद हूं घोटपाल मड़ई के। परंतु जब किसी विषय को पढ़े और उसके वास्तविकता से अगर हम इतर हो गए तो उस विषय की सारगर्भिता का कोई तात्पर्य। एक छोटी सी क्लिपिंग जो बस्तर को लेकर काफी बातें होती है। जब भी अलग अलग हम क्षेत्रों में बात करते हैं तब खाली एक ही बात होती है, नक्सलवाद, हिंसा, आदि या किसी ऐसी नकारात्मकताओं की बातें जो कहीं ना कहीं चुभती है, शायद वहां भी और रायपुर में बैठे हमें। आज उन्हीं बातों को लेकर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। बस्तर जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं। इस वीडियो को बनाने का मेरा महत्व जो है या कारण जो है वो सिर्फ एक पीसीए पीएससी को पास करना नहीं। आज मैं भारत के तमाम वर्गों को ये बताना चाहूंगा, बस्तर स्वर्ग है और इस स्वर्ग से जो हमने इसकी तुलना की है वो सिर्फ एक बातों के लिए नहीं, या इस वीडियो के लिए ही नहीं, वास्तविक में नीर अमूर जो मूर्तियां हैं, जो वहाँ की परंपराएं हैं, संस्कृति है, प्रेम है, वहाँ का वर्चस्व है, वहाँ का अपनापन है, वो सब कुछ खींचे बांधता है आपको। तो मेरा दरख्वास्त है, आग्रह है, निवेदन है और आमंत्रण है कि एक बार बस्तर आइए और बस्तर को जानिए कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति किस स्थिति पर है और किस सर्वोच्च आपके विराजमान जो पद है वहां पर हम विराज आज दिखते हैं। तो आज इन्हीं क्रम में मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं। हमारे जो एक टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है आपका भंगाराम मड़ई। ये वही भंगाराम मड़ई है जिसके बारे में आप सुनते हैं पेपर में, अखबारों में या अलग अलग न्यूज चैनल में। ये वही भंगाराम मड़ई है जहां पर बात होती है कि एक तरफ तो व्यक्तियों को सजा देने के लिए विभिन्न प्रकार की न्यायपालिका है, परंतु उनका क्या, जो देवी देवताओं को ही दोषी मान के बैठे, देवों के देव, देवियों के देवी, हमारी भंगाराम दाई की जो आज महिमा है, उसी महिमा को आज आपके सामने बताने हैं। वैसे देखा जाए तो मड़ई की बात जब हम करते हैं तो छत्तीसगढ़ में मड़ई का शाब्दिक अर्थ होता है मिलने का स्थान। चाहे आप केसर पालिन दाई के मड़ई से शुरुआत करें, चाहे वहां से जाकर याद रखेंगे पोचम्मा दाई के इलीमिडी मड़ई तक जाए, हमारे रामनवमी की मड़ई की बात करें, चाहे माघ पूर्णिमा की बात करें, या हम बात करें आपके केसकाल की मड़ई की बात करें, चाहे चिटपुटी नम्मा दाई की मड़ई नामुराम की करें, इन सब के बीच में हम बात करें तो अलग अलग परंपराओं की बात होती है। कहीं घोटपाल की मड़ई की बात होती है, कहीं पर 8 परगने का अपना सम्मिश्रण दिखता है जिसे हम 8 परगनों के साथ माता मौली की मड़ई मानते हैं, तो कहीं 9 परगना एक साथ दिखते हैं जिसे हम भंगाराम की केसकाल मड़ई। इसके साथ ही 36 के 36 जो आपके परगने हैं वो भी आपके सामने आते हैं और वो कोई जगह नहीं, वो जगह है हमारा कुकनार का बाजार या कुकनार का क्षेत्र। इन सब के बीच में अगर आप देखें तो इन्हीं मड़ई में हुसैन, कोयतूर या मुतौर जो देव है उनको समर्पित हमारी घोटपाल की मड़ई दिखती है। तो वही गादी रिकानी की परंपरा के साथ हमारे जो पेरमा है, हमारे गायता है, सिरा है, पांजी है, पुजारी है, उन सब का समावेशन होता है। हमें कर्रे की बात होती है जिसे दहियान कहते हैं हम, तो कहीं पर याद रखेंगे रवाना की बात, कहीं हम पेनालाल सेवार जी की बात करते हैं तो कहीं पर याद रखेंगे उनके अलग अलग परंपराओं की मांग करते, अपनी जिंदगी के जिद की बात करते हैं। कहीं पर हम बात करें भंगाराम में तो कहीं पर पुरुषों का आना वर्जित है, कहीं महिलाओं। हालांकि छत्तीसगढ़ के इस पूरे मड़ई की परंपरा में कहीं पर ऐसा नहीं होता है कि पुरुषों का कहीं पर आगमन या आमंत्रण अस्वीकार्य। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, सुनकर आप चौंक गए हो। क्या आखिर सुनकर चौंके हैं? कांतारा की मूवी तो बहुत देखी आप, दक्षिण में आपके क्षेत्र के अलग अलग आपने नए नए किस्से सुने हो। कहीं पर याद रखेंगे
उत्तरांचल में या कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग बातें सुनी होगी, पर कभी सुना है कि देवियों को भी या देवताओं को भी यहाँ पर आपकी अर्जी लगानी पड़ती है, उन्हें भी दंड मिलता है? हाँ, ये वही दंड का क्षेत्र है जिसके हम एक नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं भंगाराम का मड़ई, जिसे केशकाल का मड़ई भी नाम दिया। और केशकाल की मड़ई की शुरुआत अगर हम देखें तो बहुत सिंपल सा है। ये आपके लगभग 4 शनिवार और 5 शनिवार तक चलने वाला माघ अपना या भादो का अपना एक मड़ई की परंपरा है। इस भादो की मड़ई में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि सुअर की बलि का प्रयोजन किया गया। सुअर की बलि के प्रयोजन के साथ एक बड़ी सुंदर परंपराएं की जाती है। वो परंपरा ये है कि यहाँ पर याद रखेंगे, सभी व्यक्ति निश्चल रूप से यहाँ पर आएंगे और निश्चल आने के साथ साथ सारे तमाम डंगनिया, मड़ई, फड़कियां अलग अलग याद रखेंगे, आपके सिंहासन, छतर, ठीक, ये सारी चीजें अभी आपके सामने आते हुए दिख रही है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो हमारे आगा की। हमारे आगा जब आते हैं तो मालूम लगता है कि पूरा स्वर्ग जो है आपके आगा का स्वागत करने के लिए उतर पड़ा है। ये आप देख पा रहे होंगे, केशकाल के रोड का आप परिदृश्य देख पा रहे हैं, चारों ओर आंगा दिख रहे हैं। आंगा के जो लिए हुए लोग हैं वो आपके सिरहा दिख या पेरमा दिख। यही सिरहा पेरमा जो होते हैं इस पूरे मड़ई के संकेंद्रण का आधार बनते। यही वो लोग हैं जो आंगा की निर्माण कराने की बात करें। यही वो लोग हैं जो आंगा में नए नए प्रकार के याद रखेंगे श्रृंगार करें। आप इस मड़ई की बात कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 4 लोग जो हैं अलग अलग तरीके से आंगा को ढाए हुए हैं, ढोए हुए हैं, या ढोना नहीं कहेंगे, इसकी पालकी कहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको दिख रहे होंगे, आपको सिरहा गायता दिख रहे होंगे, जिन्हें याद रखेंगे भगवान स्वरूप स्वयं के सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। या ये कह सकते हो भगवान की कुछ अंश जो है उनके अंदर में भी समा चुके। ये भले याद रखेंगे आडंबर के इस दौर में आप अलग अलग तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर सकते हो, विश्वास और अंधविश्वास की बात कर सकते हो, परंतु विश्वास अंधविश्वास के बीच में जो बात आती है वो कहीं विज्ञान से ऊपर होती है। और वही विज्ञान से ऊपर की बातें आपके भंगाराम की मड़ई में दिखी। इस भंगाराम की मड़ई की शुरुआत, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आपको थोड़ा समझाऊं कि भंगाराम की मड़ई की वास्तविक शुरुआत कब हुई और किस तरीके से। ये वस्तुतः 5 या 7 शनिवार की बात करते हैं, कई जगह पर 4-5 की बात कही गई है, परंतु वास्तविक में 5 या 7 शनिवार की बात। 5 या 7 शनिवार को जब हम डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड करने का भी अपना एक तरीका हुआ। 9 परगने के जो मुखिया है, जैसे आपको दिख रहा है होंगे अलग अलग परगने के मुखिया यहाँ पे आ रहे हैं, तो 9 परगने के मुखिया शुक्रवार के दिन पर याद रखेंगे कहीं पर एक बड़ी मीटिंग रखेंगे और मीटिंग रखने के बाद, या मीटिंग का हो या उनकी सभा, मीटिंग सभा रखने के बाद यही जो आपके सिरहा है, पेरमा है, हमारे गायता है, गुनिया है, बैगा है, पुजारी है, हमारे मांझी है, परगना मांझी है, सिरदार है, ये सारी इकट्ठा और ये डेट डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब एक नई परंपरा, एक इस बार के जो पर्व है हमारे, जिसे हम लोग अपना भंगाराम मड़ई कहते हैं, इसको शुरुआत करें। शुरुआत में न्यायाधीश बनाई जाएगी हमारी भंगाराम दाई या माई, और इसी के साथ साथ रवाना या कटघरा का निर्माण किया जाए। वहीं पर कटघरे के साथ साथ दल का निर्माण किया जाए। तो आखिर दल का निर्माण कौन करेगा? दल से आपका तात्पर्य कारागाह से, और रवाना से तात्पर्य आपका एक कटघरे से। वही कटघरा जिस तरीके से याद रखेंगे, जब जुडिशरी के सामने एक जनता खड़ी होती है, वहां पर जज उसके ऊपर बैठे होते हैं जो जज आपके फैसले सुनाते हैं, बस ऐसी कुछ परंपराएं। इन परंपराओं में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि हमें एक दिन पहले, शुक्रवार के दिन पर या प्रथम दिवस पर कहीं कहीं पर ढोल जगरानी का आयोजन किया जाए। ढोल जगरानी का आयोजन बहुत सुंदर सा है। एक पॉइंट याद कर लीजिए, ढोल जगरानी जो एक दिन पहले होना है, उस पे जितने भी हमारे जो 9 परगने के जो लोग हैं उनके घरों से याद रखेंगे, उन पुजारियों के घरों से ढोल जो है निकलते हैं। ढोल के साथ उनकी छत्र, उनके डंगनिया, फड़कियां, सारी चीजें ये निकलने के बाद याद रखेंगे ये जितने भी लोग होते हैं वो वस्तुतः एक जगह पर एकत्रित होते हैं। वो जगह जो होता है पहले से तैयार किया जाएगा इन्हीं लोगों के द्वारा, और खूब संख्या में इस जगह पर सभी लोग आ जाएंगे। यहीं पर कहीं कहीं पर एक और परंपरा की जाती है जिसे हम लोग गादी रिजानी कहते हैं या गादी रिगानी कहते हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि गादी रिगानी क्या है या गादी सिगानी क्या।
तो गादी रिगानी की बात करें तो गादी रिगानी एक सिंपल परंपरा है। जैसे हमारे यहाँ एक सुना होगा विजा पंडुम, अगर आपने सुना हो तो सुना हो विजा पंडुम या माटी तिहार। और माटी तिहार के अलावा एक सुना होगा नवाखानी, जिसे नुआखाई कहते हैं उड़िया के लोग। जो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ हो रहा है, वही गादी रिकानी की परंपरा की जब बात हम करें तब इसमें याद रखेंगे जितने भी लोग हैं हमारे पुरुष वर्ग के लोग होंगे, वो पुरुष वर्ग के लोग एक दिन पहले अपने सारे जो फसल के लिए जो बीज उन्होंने लाया है उसको अपने पास एकत्रित कर लेंगे, वहीं पर माटी तिहार मना लेंगे, अप्रत्यक्ष माटी तिहार। और माटी तिहार मनाने के बाद यहाँ पर उन दोनों चीजों को अपनी देवी को अर्पित कर देंगे, जिसे हम लोग भंगारामदाई कहते हैं। भंगारामदाई की इस परंपराओं के बाद वहां के कर्रे का निर्माण किया जाता है। कर्रे समान जिसे छत्तीसगढ़ी में देखा है दहिहान के, और एक कर्रे दहिहान क्या है वास्तविक में ये भी जानना होगा। तो कर्रे और दहिहान की जब हम बात करते हैं तब यहाँ पर एक बड़ी परंपरा आती है कि खुला एक बड़ा मैदान और उसी मैदान में सारे हमारे जो डंडनिया फड़कियां हमारे लोग, हमारे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए पुरुष वर्ग, हमारे अंगा देव, वो सब एकत्रित, उसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी में दहिहान कहते हैं, तो बस्तर में कर्रे। ये कर्रे और दहिहान सभी चीजें बन जाने के बाद जब ये जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से देख पा रहे होंगे, कोई मोहरी लेके आ रहा है तो कोई याद रखेंगे छत्र लेकर आ रहा है। कहीं कहीं पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी अंगादेव दिख रहा है, मैं अलग से अंगादेव को बताऊंगा। ये आपको आपकी डगनिया दिख रही है, इसे कई जगह पर मड़ई का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हर लोगों के हाथ में कुछ न कुछ याद रखें वस्तुएं होंगी। ये अंगा पे यहाँ पर ढक दिया गया, छत्र आपके सामने दिख रहे हैं, चवर भी आपको दिख रहे हो, ढाल भी आपको दिख रहे हो। तो अलग अलग चीजें सभी ग्रामीण एक दूसरे के साथ मिलकर इस जगह पर एकत्र होने की तैयारी करते हैं। जब एकत्र हो जाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस व्यक्ति को, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूं। यहाँ पर जो व्यक्ति आपने देखा कुछ देर पहले, या यहाँ पर देखिए ज्यादा अच्छा है, ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं वास्तविक में इन्हें भंगारामदाई ने अपनी शक्ति प्रदान कर दी है। इसे सिरहा कहते हैं या पेरमा कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो याद रखेंगे वहां के रीति रिवाज परंपराओं के बड़े ज्ञाता। इन्हें अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। हमारे यहाँ पुजारी कह देते हैं, उनके यहाँ सिरहा कहते, मांझी कहते हैं, ठीक, या पेरमा कहते। इन लोगों में याद रखेंगे देवी का स्वरूप आ चुका, और देवी के स्वरूप आने के बाद ये लोग जो है अब माता के माध्यम से सभी देवी देवताओं को कटघरे पे खड़ा करने की परंपराओं को प्रारंभ। जब इस प्रारंभ की अवसर की बात करें तो आप देख रहे होंगे, उनके साथी देख रहे होंगे, और साथी के अलावा ये दोनों के दोनों याद रखेंगे सामान्य शब्दों में छत्तीसगढ़ी में कहते हैं झुकना। ये झुकने की परंपरा अपनी कर रहे हैं। जब ये झुकने की परंपरा समाप्त हो जाएगी या इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो एक जगह आपने देखा होगा, ये छोटा सा जगह दिख रहा होगा आपको, इसी को हम लोग कहते हैं रवाना। रवाना का तात्पर्य है याद रखेंगे एक कारागाह या कारागाह। रवाना का तात्पर्य है एक कटघरा, और ये वास्तविक में देखा है दल, माफी चाहूंगा मैंने रवाना कहा, ये दल। दल का मतलब होता है याद रखेंगे एक जगह पर, जैसे कारागाह। कारागाह यहाँ पर कोई जेल नहीं है, ये खुला जेल। ये खुले जेल में याद रखेंगे जितने भी ग्रामीण लोग हैं वो ग्रामीण लोग अपनी अपनी जो मान्यताएं जो है, या आपने कह सकते हो जो भी उनके मन में जो भोंगाबाद का आधार है, उसी वस्तु को, देवी देवता को, या कोई भी हो सकता है। ये मान लीजिए जैसे कोविड आया और कोविड को लेकर एक बात वहां पर फैल गई होगी कि ये चमगादड़ की वजह से कोविड आया, तो मान लीजिए उसके घर में आके चमगादड़ को मार रहे हैं, तो उसी चमगादड़ को पकड़ कर आएंगे, जीव हो सकता है वो, और उसको भंगारामदाई के पास रख देंगे। फिर भंगारामदाई उसे सजा सुनाएगी। सजा सुनाने की प्रक्रिया में बात बताऊं, ठीक। अब उसको क्या करेंगे, हम मारेंगे नहीं जीव को यहाँ फेंक देंगे। वैसे मान लीजिए कोई देवी देवता है, जैसे एक एग्जाम्पल है ये रिमोट मान लीजिए उन लोग के लिए याद रखेंगे आप सगुन बन गया, तो इस रिमोट को याद रखेंगे हर गांव एक जगह पर दूसरे गांव में फेंकते जाते हैं। जैसे मान लीजिए गांव ए ने अपने गांव से बाहर निकाला, उस दूसरा गांव का दायित्व है कि उसे गांव 3 में पहुंचाए, फिर गांव 4, गांव 5, ऐसे करते करते केस काल के उस भंगारामदाई के पहुंचेंगे। और जब पहुंचने के बाद कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, और उस कटघरे को हम लोग कहते हैं याद रखेंगे रवाना। जब कटघरे में खड़ा होगा तब यहाँ पर सिरहा पेरमा जो है हमारे, उस सिरहा पेरमा याद रखेंगे इन्हें माता भंगाराम के माध्यम से सजा सुनाएंगी। वास्तविक में भंगारामदाई हमारी सजा सुना रही है। अगर ये मान लीजिए रिमोट जो है आप सगुन का धार बन गया, तो जीवन भर के लिए याद रखेंगे इसे फेंक दिया जाएगा। कहाँ पर, इस जगह पर जिसे हम रवाना में आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी हमारे ग्रामीण हैं
वो अपने समान वस्तुओं को याद रखेंगे, यहाँ पे फेंकते जा रहे हैं, देख रखेंगे जैसे कुछ लकड़ियां फेंकी जा रही है, कुछ सामान फेंके जा रहे हैं, उस सामान में हो सकता है कोई उनका कोई टोटम भी हो सकता है। ये देख रहे हैं आप, वहां पर अपने देवी छत्र को चढ़ाए हुए चीजें भी वो भी हो सकती है, कुछ देवी देवताएं भी हो सकते हैं। ये छत्र भी लेके आ रहे हैं, हाँ माफी चाहूंगा, छत्र को फेंका नहीं जाएगा, ठीक, ये आंगा फेंका नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीधा यहाँ पे आंगा के साथ झुक रहे हैं, ठीक है। इन सारी घटनाओं के बाद जब आप देखते हैं तो इसमें देखेंगे युवक वर्ग भी शामिल होगा, बुजुर्ग भी शामिल होगा। हाँ, बालकों को ज्यादा इसमें संलग्न नहीं किया जाए और न महिलाओं, ठीक। ये पूरी परंपराएं आपके सामने दिख रही। इन परंपराओं को थोड़ा और आगे बढ़ाकर मैं देखूं तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा, ठीक, कि वो बिल्कुल माता माई जो भंगाराम है, ठीक है, उनके माध्यम से याद रखेंगे वो क्या करेंगे, बलि की परंपराएं करें। आपके सामने दिख रहा होगा ये बलि की परंपरा में सुअर की बलि दी जाती है, ठीक, और सुअर की बलि के जो सर है उसको काट के याद रखेंगे वहां पे रख दिया जाए। तो सुअर की बलि सिर्फ याद रखेंगे एक दो पर्व में नहीं होता, लारू काज भर में नहीं होता है, याद रखेंगे जो पुस्तकों में लिख दिया गया। आप वास्तविकता को जानिए, क्योंकि आप पुस्तकीय ज्ञान से याद रखेंगे, ठीक, सामान्य पेपर निकाल सकते हैं, मेंस लिखने की अवधारणा और जो आवश्यकताएं है वो पूर्ण नहीं कर पाओ, क्लियर है। और इसीलिए याद रखें जब फंसते हैं हम किसी प्रीलिम्स के एग्जाम में, हालांकि पीएससी भी याद रखें कुछ गलत आंसर लेता है, वो अलग बात है, ठीक, मैं उस पर चले जाऊंगा नहीं फिलहाल तो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये सुअर की बलि हो जाने के बाद, ठीक, सभी ग्रामीण एकत्र हो चुके हैं और सभी ग्रामीण याद रखेंगे अलग अलग चवर ढाल लेके पहुंच। देखिए लगातार मैं दिखाई जा रहा हूँ आपको कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। अरे संख्या कोई छोटी मोटी नहीं, हजारों लाखों हो सकती, लाखों तो नहीं हजारों जरूर हो सकती। यहाँ पर आंगा का झुकना अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। आंगा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि आंगा का निर्माण भी अपने आप में एक नई परंपराओं के आधार पर होता है, और वो परंपराएं किस तरीके से उसको भी समझो। वो परंपराएं होती है एक विवाह के आधार, एक लगन के आधार, एक प्रकार से याद रखेंगे शुभ के आधार पर, महला के आधार पर, विदाई के आधार पर, वर पक्ष के आधार पर, वधु पक्ष के आधार पर, ऐसे तमाम प्रकार से याद रखेंगे आंगा का निर्माण किया जाता है। वो भी मैं दिखाऊंगा। हर लकड़ी को आंगा बनने का अधिकार नहीं है, हर गांव को आंगा बनाने का अधिकार नहीं, हर व्यक्ति को आंगा बनाने का अधिकार नहीं है, और हर आंगा आंगादेव कहलाए जरूरी नहीं। हर पाटदेव वो आंगा बन जाए जरूरी नहीं है। उसको भी, उसका भी डिसीजन जो लेती है वो भंगाराम हमारी दाई लेती। चलिए अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, आप देखें कितना खूबसूरत जो नजारा है वो आप देख पाए, ठीक है। पुलिस बल, प्रशासन बल बिल्कुल इन्वॉल्व रहती है, परंतु वास्तविकता है कि इनके स्थानीय चीजों पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। और मुझे लगता है कि स्थानीय परंपराओं पर हस्तक्षेप करना भी उनके वजूदता, उनके निजता का हनन कहलाए, ठीक। ये आप देख रहे हैं प्रशासन के तमाम लोग यहाँ दिख रहे हैं, जनप्रतिनिधि दिख रहे हैं, और एक एक करके देखे सामान जो है वो आपके रवाना की ओर जा रही है। रवाना का तात्पर्य है वो आपका एक कारावास। और मैंने कहा था कर्रे की जब बात कही तो कर्रे एक प्रकार से याद रखेंगे, कर्रे नहीं एक दहिहार है, और दल की बात करें तो वो क्या है आपका कटघरा। अब इसमें आप देख रहे होंगे सभी सामान को जो ग्रामीण है वो उस जगह पर फेंके जा रहे हैं। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये जितने भी सामान आपको दिख रहे हैं वो सब आप सगुन सामान है। हो सकता है उनकी वजह से उन्हें कोई ना कोई घाटा हुआ हो, हानि हुई, इसी हानि को दूर करने के लिए याद रखें वो सामान को फेंकते जा रहे हैं। मगर ये फेंक कब रहे हैं, जब माई भंगाराम ने उसे याद दे दिया। अब इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये होता कैसे। मान लीजिए माफी चाहूंगा, ठीक, मान लीजिए कोई ग्रामीण है और उस ग्रामीण ने याद रखेंगे किसी देवी देवता से अपनी कुछ अर्जी लगाई, परंतु वो अर्जी शायद देवी ने पूर्ण नहीं की, या देवता ने पूर्ण नहीं की, वस्तु ने पूर्ण नहीं किया, टोटम ने पूर्ण नहीं किया, तो उस बात को लेकर याद रखेंगे पहुंचेंगे वहां पर आपके भंगाराम दाई के पास, अपनी व्यथा सुनाएंगे और उस व्यथा में बताएंगे कि मैंने इनसे यह आग्रह किया परंतु मुझे मिला नहीं। तो भंगाराम हमारे दाई जो है तुरंत इसका फैसला नहीं सुनाएगी। सिरहा को उनका रूप आ चुका है, सिरहा के माध्यम से याद रखेंगे वो इसका फैसला लेंगी कि वास्तविक में बात सही है कि गलत। जब देवी देवताओं को याद रखेंगे किसी प्रकार से, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल में समझाता हूं आप कि अगर कोई देश, कोई राज्य है, कोई क्षेत्र है, राज्य मतलब क्षेत्र है हमारा, परगना जिसे हम कहते हैं, उस परगने में एक बड़ी समस्या आ गई। मान लीजिए कि किस देवी देवता को माने और किसको ना माने।
देवी देवताओं के बीच में भी याद रखेंगे द्वंद्व होता है, और द्वंद्व इस बात को लेकर है किसको माने किसको नहीं माने। तब ऐसे कंडीशन में भी याद रखेंगे उसका फैसला कौन लेती है, हमारी भंगाराम दाई लेती। अब इसी भंगाराम दाई में हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो दंड का आधार कैसा होता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, तो दंड का आधार मैंने बताया कि जैसे वहां पे सिरहा पेरमा लोग पहुंचे, माता उनके सामने सवार है, माँ सामने माता है, नीचे पेरमा है, और उसके नीचे याद रखेंगे जिसको सजा देने वाला है वस्तु या देवी देवता है। अगर याद रखेंगे सिरहा ने याद रखेंगे आंगा के माध्यम से अपने चीजों को आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाना मतलब हाँ होता है, और पीछे करना मतलब ना। मान लीजिए आंगा ने आगे बढ़ा दिया कदम, मतलब मान लीजिए कि वो देवी देवता उसके लिए वास्तु गलत, वस्तु उसके लिए गलत, वो टोटम उसके लिए गलत था, वो विचारधारा उसके लिए गलत। तब ऐसे कंडीशन में उस वस्तु को आज्ञा दिया जाता है, आप सॉरी आज्ञा तो नहीं कहूंगा, आदेश दिया जाता है या सजा सुनाई जाती है कि आज के बाद जीवन काल के लिए उसके लिए वो वहां से बाहर। ठीक, और वही पीछे हो गई, मतलब व्यक्ति गलत बोल रहा है, माता उसके लिए भड़क जाएंगी, और हो सकता है जो व्यक्ति जो उस वस्तु या देवी देवता को लेकर आया है उसे भी कठोर सजा मिल पेरमा या गायता के माध्यम से, सिरहा के। ठीक, दूसरी बात, क्या एक बार किसी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी चिन्ह या किसी भी देवी देवताओं को एक बार अगर मान लीजिए सजा सुना दी गई है तो क्या उस पर सुनवाई नहीं हो सकती है? तो देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे यहाँ 3 साल की सजा, 5 साल की, 7 साल की, उसी तरीके से कुछ अवधि के लिए सजा सुनी। जब सजा समाप्त हो जाती है तब व्यक्ति उस वस्तु को लेकर जाएगा और जाकर याद रखेंगे भंगाराम दाई के पास फिर से आग्रह करेगा कि इसे मुझे अपनाने की अनुमति प्रदान कर। फिर वही बात होगी, सिरहा के हाथ में आंगा होंगे, आंगा ने हाँ कर दिया, आगे बढ़ गए तो ओके, पीछे कर दिया तो फिर तो कैंसिल हो जाएगा, फिर तो वो कहाँ रह जाएगा, उसी कारागाह में। ये कितनी खूबसूरत बात है, इसको सोचने और समझने की जरूरत है कि जिस बस्तर को खाली हम पढ़ते जाते हैं कि इतने नक्सली मारे, इतने लोग शहीद हुए, यहाँ ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर ये चीजें हुई, कई ऐसे जो लोग हैं, ठीक है, जो खाली बस्तर को लाल हथियारों का समूह बना दिए, उन्हें पिछड़ा शोषण का घर बना दिया। ये वैसा नहीं है बस्तर। बस्तर को जानो तब बस्तर के बारे में बात करो, क्योंकि बस्तर हमारी रूट्स है, हमारी जड़ है, हमारी संस्कृति है। जिस दिन ये समाप्त उस दिन सब, क्योंकि समाज का उन्नयन, समाज का समावेशन सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है, वो संस्कृति। जिस संस्कृति को बदलने के लिए याद रखेंगे लड़के दोनों नाक में याद रखेंगे बालियां पहन के अपने कहते हैं कि वी आर मैं भी जाऊंगा, वी आर लिविंग इन द सिमिलर सोसाइटी और इक्वल सोसाइटी। दिस इज नॉट द इक्वालिटी सर, because something, some point or some issues are distributed by the nature and we are not interfering the point of the nature or the thought of the nature. Clear है? इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो आपको दिख रहा है ये अज्ञानता नहीं, ये किसी प्रकार के याद रखेंगे, ये कोई सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये कुछ मान्यताएं, कुछ परंपराएं, उनके द्वारा लिखी गई, उनके पूर्वजों की बनाई गई संस्कृति है। इसका सम्मान करना हमारा धर्म, हमारा प्रथम धर्म यही होगा कि समाज का उन्नयन, और समाज का उन्नयन तब होता है जब हमारी संस्कृति सहज को चल। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इन सब चीजों को। देखो, इवन दो आप एक पॉइंट देख पा रहे होंगे, बड़ा अजीब सा आपको एक पॉइंट दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है। ये कुर्सी हो सकता है इनके लिए याद रखेंगे कोई नकारात्मकता का कारण बना हो सकता है इनके घर के बुजुर्ग की मृत्यु इस जगह पे हुई कुर्सी में, तो उस कुर्सी को भी याद रखने सजा दिलाने के लिए पहुंचेंगे कहां पर, ये ग्रामीण, और उसके साथ उस कुर्सी में लगी सारी वस्तुओं को फेंकेंगे। चलिए देखते जाइए करके, ये आपने पूरा देखा, कुर्सी को फेंक दिया गया। इसके अलावा आप देखें थोड़ा सा और आगे बढ़े इन चीजों पर, तो आप देख पा रहे होंगे मड़ई का भी आयोजन किया गया है, जिससे थोड़ा सा याद रखेंगे आर्थिक प्रयोजन का आधार दिया गया। ठीक, और आर्थिक प्रयोजन के आधार के अलावा देखेंगे तो ग्रामीण में एक जगह पर महिलाओं का आपको समावेशन नहीं दिख रहा। बड़ा क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ युवक और पुरुषों का, या पुरुषों और बुजुर्गों का ही, जो युवक है, जो क्या है आपके मेल वर्ग है या पुरुष वर्ग है, उन्हीं के लिए पूर्णतः रूप से समर्पित। चलिए, अब एक तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा था। मान लीजिए फेंके हुए जो वस्तु है या कोई देवी देवता है, क्या इन्हें कहा वापस लिया जा सकता है? है ना? तो बिल्कुल अवधि कट जाएगी,
जब उनके सुनाए गए सजा पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण होने के बाद याद रखेंगे इसे वास्तु को फिर से वापस लिया जाए। परंतु आज्ञा किसकी होगी? सिर्फ भंगाराम। मतलब भंगाराम दाई ने कह दिया तो ओके, अदरवाइज कोई दुनिया का ताकत नहीं है उसे अपनाने के लिए आपको बात कर सकती या आपको ला सकती या दे सकती। खैर, इन सारी बातों में एक चीज समझ आ रहा होगा कि भंगाराम का मड़ई कोई आम मड़ई नहीं। भंगाराम का मड़ई सिद्धांतों का मड़ई तो है ही, संस्कृति का भी मड़ई, हमारे मुल्क का भी मड़ई है, हमारे लोक पर्व का भी मड़ई है, हमारे याद रखेंगे देवी देवताओं का समावेशन का मड़ई है। और इसीलिए कहते हैं देवों के देव जो होते हैं, देवियों की देवी होती है वो भंगाराम। सर्वोच्च स्तर पर है हमारी माई दंतेश्वरी, माई मणिकेश्वरी, और उनके अंतर्गत में याद रखेंगे ये जो सारे तमाम देवी देवता दिखते हैं उनकी मुखिया होती है हमारी कौन? भंगाराम। चलिए इसी भंगाराम के बारे में और बहुत सारी बातें मैं दिखाऊंगा, सुनाऊंगा कभी कक्षाओं में। आज आपके लिए इतना कुछ है, मुझे लगता है भंगाराम को देखने के बाद आपके मन में कुछ ऐसी बातें आई होंगी कि लग रहा होगा कि एक बार तो बस्तर जाए। मेरा पुनः आग्रह है, बस्तर पहुंचिए, जाइए, वहां की अर्थव्यवस्था को टूरिज्म का नाम दीजिए, नई टूरिज्म के आधार पर एक नए आर्थिक प्रयोजनों का उन्हें माध्यम दीजिए। और देखिए फिर छत्तीसगढ़ में जो बातें उठती हैं दिल्ली में बैठकर या कोई अलग अलग जगहों पर, ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा है। और देखिएगा छत्तीसगढ़ नंबर 1 नहीं बनेगा तो फिर बात कीजिए। खैर, अब मैं बात करता हूँ इसी टॉपिक में एक और, जिसे हम लोग कहते हैं आंगन। आखिर आंगन का निर्माण कैसे होता है, आंगा कौन होते हैं, आंगा कितनी महत्ता क्यों? क्योंकि 2 टॉपिक एक साथ कवर करूंगा मैं, और आप इतने दूर से सब सुनने मुझे आए हो तो मुझे लगता है कि आप आंगा के बारे में बेहतर तरीके से जाने, है ना। और कोशिश होगी कि यही वीडियो हम YouTube में भी डाल पाए कि सभी लोगों तक ये बातें पहुंचे, ना सिर्फ परीक्षार्थियों तक, अपितु उन हर व्यक्तियों तक जो बस्तर को जानना चाहता है, सुनना चाहता है, मानना चाहता है, जीना चाहता है। तो आप कोशिश करें हर एक यथासंभव लोगों तक इसे पहुंचाएं, ये मेरा आग्रह है उन आदिवासियों की ओर से। चलिए अब इसी में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये भंगाराम मड़ई तो अपनी जगह पर पूर्ण होने की कगार पे है। सब याद रखेंगे अपना बासी तिहार मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी इसमें बात करता हूं मैं आपके अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है याद रखेंगे आपका आंगा देव का निर्माण और आंगा देव की महत्ता, कि आंगा देव आखिर बनता कैसे। ठीक है, चलिए इसको आप देख रहे हैं, थोड़ा वीडियो देख लीजिए तो और आसान हो जाएगा आपको कि आंगा वास्तविक में क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, और आंगा का निर्माण के लिए प्रक्रिया क्या है। चलिए सीधा आपको दिख रहा है, चलिए ये आपके सामने आंगा दिखते हैं। मैं थोड़ा और आगे कर लेता हूँ, ये आपको बहुत सुंदर सा याद रखेंगे दृश्य आपने देखा कि किस तरीके से याद रखेंगे दीपक के प्रज्वलन के साथ, माई की आज्ञा के साथ आंगा का निर्माण करने की परंपराएं शुरू हो गई। घुंघरू मुहरे आपके दिख रही है, तिलक चंदन दिख रहे हैं, चांदी के अपने याद रखेंगे, और जो आपके आभूषण इसमें दिख रहे होंगे, छत्र और आपके चवर दिख रहे हैं, ये अलग अलग याद रखेंगे। मंथ के आपके मयूर के पंख आपको दिख रहे होंगे, और 4 ऐसे लोग जो सिरहा को अपने हाथों में लिए हुए उनकी घंटियों के साथ याद रखेंगे नाचने की परंपराओं को शुरू करते। चलिए इन्हीं में बात करते, जब आपने कही वास्तविक में इसका आधार कैसे होता है, तो आंगा बनाना कोई आम बात नहीं, आंगा स्वीकार करना भी कोई आम बात नहीं, आंगा को स्पर्श करना भी कोई आम बात नहीं, और आंगा को लेकर नाचना भी कोई आम बात नहीं। क्यों ऐसा मैंने कहा, तो उसके पीछे भी कारण है। जब तक देवी की आज्ञा नहीं होगी, जब तक सिरहा नहीं चाहेगा, आप आंगा को टच उठा तो लेंगे, नाचने की हिम्मत आपकी नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ के आम बोलचाल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, शायद आपने देखा होगा बेटा, ठीक है, कि हमारे जब नवरात्रि होता है तो नवरात्रि में हम लोग याद रखेंगे बाड़ा लेने की परंपरा करते हैं, सांग भी कहते हैं। और जब उसमें एक रिक्शिन सांग होता है, रिक्शिन देवी, ठीक है, वो अगर आप जानते हो कि स्थानीय छत्तीसगढ़िया अगर परंपराओं से आप अवगत होंगे तो उसमें कहा जाता है कि जो मुख्य सांग छोटी सी होती है, और एक जहां तक मुझे याद है बाणासुर के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़ी लंबी होती है, उसे लेना कोई आम बात नहीं। गलती से उसे ले भी लिया तो आदमी हो सकता है उसके पैर एक कदम न चले, क्योंकि वो माता की आज्ञा नहीं, जिसको आज्ञा होती है उसे याद रखेंगे लेने में कोई आपत्ति और कोई भी आपके कोई भी किसी प्रकार की डर या किसी प्रकार की अड़चन नहीं। कुछ ऐसा ही आंगा के साथ, ये आंगा आपने देखा होगा, बहुत सुंदर सा आंगा दिखा है,
ठीक है। तो पट आपने देखे होंगे लकड़ी के, और उसके बीच में याद रखेंगे आपके देवी के जो आपके छत्र है, छत्र को सजा दिया गया, भगवा रंग से याद रखें, रंग दिया गया। तो आखिर है क्या, क्यों बनता है, इस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा वीडियो आपको दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप देख ले वास्तविक में अंगा क्या है। आप पढ़ते तो आया अंगा देव लकड़ी से बनता है, भाई कौन सी लकड़ी से बनता है, कैसे बनता है, वो भी देख लो एक बार। चलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा आप देख। मोहरी का प्रयोग करते हुए एक बालक दिख रहा हो, अकुम बाजा का भी प्रयोग होगा, नगाड़ा आपको दिख रहा हो, कहीं कहीं पर गोगा ढोल का प्रयोग करते हैं, पितोड़का का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मोहरी का तो प्रयोग हर जगह पर है ही हमारे, ठीक है। तुरही का भी प्रयोग कई जगह पर करते हुए आपको दिखे। चल ठीक, अब ये अपने क्रम में नाच रहे हैं, ठीक है। मदमस्त होकर इन्हें रोकने की हिम्मत भी मत कीजिएगा, क्योंकि बस्तर के दशहरे में इन्हीं अंगा को रोकने की हिम्मत, या कह सकते हो हिम्मत तो नहीं कहूंगा, गलती प्रशासन ने की थी। मैं वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से याद रखेंगे उन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आंगा आगे निकल गया, ठीक है। इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको और बहुत क्लियर होगा आंगा क्या है और आंगा क्यों बनता। चलिए मैं थोड़ा आगे इसको करता हूं। नाचते हुए तो देख ही लिए आपने, है ना। चलिए ये हमारे बुजुर्ग सिरहा जो है, या हमारे जो मुखिया परमा है वो आ चुके हैं, और इन्हीं की आज्ञा से सारी चीजें हमारी आगे, इनके बगैर कुछ नहीं, ठीक है। ये आपके देवी का प्रकोप इनके अंदर आ चुका है, ठीक है। चलिए ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो आप देखे होंगे, सुने होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर फूलों की माला एक दूसरे को पहनाई जा रही है, पहनाने का भी अपना आधार होता है। डगनिया लेकर निकल रहे हैं, डगनिया निकलने का भी एक अपना आधार होता है। देवियों की मूर्तियां वहां पर अपनी जगह से कभी नहीं उठती, उनकी डगनिया जो होती है, उनके झंडे होते हैं, वो वहां से जाते हैं। मान लीजिए कहीं पर मड़ई होती है तो आपने देखा होगा मड़ई में खूब सारे डगनिया होते, ये खूब सारे डगनिया कुछ और नहीं है, वो देवी के अपने झंडे हैं। वो देवी खुद नहीं आती, वो अपनी डगनिया से, अपने छत्र भेजती, याद रखिएगा, अपने आंगा को भेजती, ठीक है। चलिए वो आप देख पा रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती के साथ याद रखेंगे, वो मदमस्त होकर ये अपने जगह पर जा रहे हैं। बाड़ा का मैंने अभी बात किया था, आपके सामने वो बाड़ा दिख गया, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिएगा कुछ पॉइंट को जो महत्वपूर्ण, ये आंगा वहां पर नाचते हुए आपको दिख रहे होंगे। नाचते हुए देखने के बाद एक परंपरा इसमें मैं लाना चाहूंगा, वो है बेसिकली यहाँ देखिए, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो धम लगाना लगा लो, आंगा को रोक के दिखाओ। आप देख रहे होंगे जगदलपुर में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, बैरिकेड्स को कूदते हुए ये आंगा को लेकर याद रखेंगे हमारे जो सिरहा गायता पेरमा लड़के हैं, ठीक है, सब कुछ प्रशासन भी बहुत चक्के में रह गई कि ऐसे कैसे। ये शक्ति है कुछ चीजों को लेकर, ये बातें हैं हमारी आस्था को, ये चीजें हैं एक ऐसी मान्यताओं को लेकर, इन मान्यताओं को भले हम अंधविश्वास का नाम देते हैं, परंतु विश्वास और अंधविश्वास के बीच में कुछ कड़ियां है, इसको समझा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो, आग्रह है मेरा, वीडियो को देखिए, नहीं देखेंगे नहीं समझते। चलिए अब मैं बात करता हूँ आंगा के निर्माण। आंगा का निर्माण सिर्फ 3 प्रकार की लकड़ियों से हो सकता है, पेड़ से। एक तो होता है ईरा, दूसरा है बेल, और तीसरा है साजा। आप लिखते चलेंगे 6-7, ईरा, बेल और साजा। 3 लकड़ी के अलावा कोई ऐसी लकड़ी नहीं है जिसमें याद रखेंगे आपके यहाँ तैयार किया जा सके। दूसरी बात, आंगा के निर्माण करने वाले लोग अलग गांव के होते हैं, और आंगा का निर्माण जिस गांव में होना है, ठीक है, गांव उसी गांव की लकड़ी के आधार पर, मतलब 2 वर्ग यहाँ पर खड़ा हूं मैं, 2 रिमोट के आधार पर, 2 ऑब्जेक्ट के आधार पर आपको दिखाता हूं। मान लीजिए इस गांव में लकड़ी है, और इस गांव के लोग जो होंगे, जिस गांव की लकड़ी है, वो वधू पक्ष बनेगी, और जो लोग आंगा को बनाने आने वाले हैं, जो आंगा को छिलेंगे, ठीक है, आंगा में छत्र चढ़ाएंगे, आंगा में याद रखेंगे सिल्वर मतलब चांदी जड़ेंगे, मोर पंख लगाएंगे, तो दूसरे गांव जिसे वधू पक्ष, वर पक्ष, जिस गांव की लकड़ी होगी वो वधू पक्ष, जो गांव वाले बनाएंगे दूसरे गांव वाले, ये होंगे वर पक्ष, ध्यान रखिएगा। और ये वर पक्ष और वधू पक्ष इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वर पक्ष वधू पक्ष कहेंगे तो शादी की परंपरा हो। अब देखिए, पेड़ को काट के ले आए, ले आने के बाद हम निर्माण प्रक्रिया शुरू करने वाले, लकड़ी का चयन हो गया,
लकड़ी के चयन होने के बाद काटने के पहले, अभी लकड़ी का चयन हुआ है, काटा नहीं है हमने, काटने के पहले ध्यान सुनना चीजों को। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा कि आप बार बार उसको देखते जाए तो आप क्लियर होती है, ठीक है। काटने के पहले 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ये गांव वाले वर पक्ष जो है वधु पक्ष के घर में पहुंच जाएंगे, अपने साथ सुख और महला की परंपरा करेंगे। सुख और महला का परंपरा का तात्पर्य होता है कि अपने साथ मुर्गा, हंसा, बकरा, चावल, अनाज, दुनिया भर की चीजें लेके। अरे वधु बिहाने जा रहे हैं भाई, ठीक है, कोई दहेज लेने थोड़ी जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि बस्तर और छत्तीसगढ़ में दहेज का कोई परंपरा नहीं है। ये दहेज की परंपरा आडंबरवादियों उन लोगों के माध्यम से है जो गिफ्ट के नाम पर दहेज करके आम जनता को याद रखें कि दहेज के लिए प्रलोभित करते। समझ रहे हो बात को? जो अपने आप को सो कॉल्ड स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल कहते हैं, जो अपने आप को बड़े शिक्षाविद और बुद्धिजीवी कहते हैं, ठीक है। इन्हीं बुद्धिजीवियों को कभी पार्टियों में जाए तो जानबूझ के गाड़ियों को सामने रख दिया जाता है 20 लाख 50 लाख की, कि दूसरे भी आए तो उनको भी इंसल्टिंग पे महसूस हो कि मैंने नहीं किया तो मुझे भी करना होगा। खैर, इसमें मुझे जाना नहीं चाहिए और मेरा अधिकार भी नहीं, वो अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बट बोलने का अधिकार तो थोड़ा बहुत मुझे भी। ठीक, यह क्लियर है। चलिए अब दूसरी बात, यहाँ पर ये वर पक्ष जो है वधु पक्ष के घर पहुंच गए। पहुंचने के बाद ध्यान सुनना, हमारे गोतियार को बुलाया जाए, गोतियार के अलावा अन्य गोत्र के लोगों को बुलाया जाए, ठीक। सारी परंपराएं हो जाएंगी शादी की, तब जाके याद रखेंगे लकड़ी के काटने की परंपरा होनी है। और लकड़ी के काटने की परंपरा जो होगी, याद रखेंगे, जब लकड़ी को काट के लाया जाएगा तो एक परंपरा होती है पावों की परंपरा, ठीक। अब पावो क्या होते हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। पावे, पावे और पावो, इससे पावे, ठीक है। पावे वो लोग होते हैं जो अन्य गोत्यार के लोग होते हैं, अन्य गोत्र के लोग होते हैं। वो अन्य गोत्र के लोग एक जगह पर आएंगे और जो लकड़ी लाई गई है उसको 3 दिन तक छिलेंगे, पूरा का पूरा छिलकर पूरी तरीके से चिकना बनाएंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल चिकना आपको दिख रहा होगा हमारा पूरा का पूरा अंगा, ठीक है। और मैं थोड़ा आगे बढ़ा के दिखा दूं, कहीं पर ऐसा हो जो एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा आपको, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाए, ठीक है। और थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, चलिए आगे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये जो अंगा है बिल्कुल आपका क्लीन है, एकदम चिकना, एकदम स्मूथ। और ये स्मूथ इसलिए है कि 3 दिन तक पावे के द्वारा इसकी लगातार छिलाई की, और छिलाई हो जाने के बाद हम इसका जन्म उत्सव मनाएंगे। वैसा ही जन्म उत्सव मनाएंगे जैसे काके की चाय हम। तो यहाँ पर तिल और गुड़ जो है वहां पर वितरित किया जाए। तिल और गुड़ को वितरित करने के बाद हम रात भर कक्षार नृत्य करेंगे। महिलाएं पुरुष सब याद रखेंगे, मुयांग बांधनी है, कोई त्रिशूल रखा हुआ है, तो याद रखेंगे आपका मांदरी लिया हुआ है, मांदर लिया हुआ है। लड़कियां अपने हाथ में चिटकुल पकड़ के बैठी है और छोटी सी मांदरी लेकर वो मनमाने नाच रही कक्षार में। कक्षार का नृत्य जो होता है उसमें सारी देवी देवता आते हैं, सारे याद रखिए हमारे सिरतोज जो देवी देवता है वो विराजमान। ये मुरिया जातियों में तो जरूर पढ़ाया जाता है, परंतु वास्तविक में एक बात और है, ये गोंड का नाम जो दिया गया है तो बात की बात है, हमारे पूरे बस्तरिया मुरिया ही तो है। अब मुरिया का नाम होता है मूल मतलब रूट, रूट मतलब जड़, और या मतलब रहने, तो जड़ में रहने वाला व्यक्ति मेरा मुरिया। खैर, इन सब हो जाने के बाद जब ये पूरा बन गया, ठीक, नामकरण कर दिए। नामकरण भी करना इस आंगा का। आंगा का नामकरण के बाद अगले दिवस पर याद रखेंगे हम किसी भी घाट पर जाकर स्नान करेंगे, इस आंगा को स्नान कराएंगे। और स्नान कराने के बाद अब इसको बारी आने वाली है कि अब इसको हम क्या करेंगे, अपने पास बुला कर, मतलब इसे देवता के रूप में अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। एक्सेप्ट करने के बाद याद रखेंगे सिरहा के द्वारा अन्य सिरहा, मतलब पुराने सिरहा होगा, तो इस आंगा के लिए कोई नए पुजारी का निर्माण किया जाएगा, चयन किया जाएगा, क्योंकि सिरहा बनना भी कोई इतना आम बात नहीं। समझ बात को, 4 पुस्तकें पढ़ने से सिरहा नहीं बनती, ठीक, क्लियर रहेगा, ठीक है। अब तो इसके लिए याद, जब अंगा बन गया तो अंगा बनने के बाद पूरा गांव बैठा हुआ है, ठीक है। वर पक्ष भी, वधु पक्ष भी, अन्य देवी देवता भी, सब ये याद रखेंगे सिरहा का। और सिरहा का चयन करने के बाद याद रखेंगे इसी आंगा को अभी पूरा बना नहीं है, सिरहा का चयन हुआ है, आंगा को पूरा भी अप्रूवल मिलना बाकी है। हम सब पहुंचेंगे भंगारामदाई के मड़ई पे, और भंगारामदाई के मड़ई के पास उस आंगा को रख दिया जाए, बलि दे दी जाएगी। और बलि और होने के बाद हम एक और चीज करेंगे, माता से याद रखेंगे, हम परमिशन लेंगे कि क्या इसे आंगा के रूप में हम स्वीकार करें कि नहीं।
अब ये स्वीकार करने की मैं बात कही। हाँ कहने का मतलब है आंगा का आगे बढ़ना, ना कहने का मतलब आंगा का पीछे हटना। पीछे हट गया आंगा तो ना आगे बढ़ गया। तब भंगाराम भाई जो है, ठीक है, सीधा के माध्यम से कुछ प्रश्न आंगा को। और पहला क्वेश्चन होगा, जिस लकड़ी से तुम बने हो क्या खुश हो? तो उसने आगे बढ़ा, तब हाँ। तुम्हारे लिए जो सीधा चयन किया गया है क्या तुम उसके लिए सहमत हो? तब भी याद रखेंगे आगे और पीछे की परंपरा। तीसरी बात, क्या तुम्हारा निर्माण जो है पूरी विधि विधान से हुआ है? तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ठीक, तुम्हारे माता पिता कौन है, मतलब किस गांव से आए हो? तुम्हारे वर और वधू कौन है, ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा पूछा जाएगा तुम किस कुल की देवी हो, मतलब किस कुल से संबंधित हो, तो कुल का नाम सीधा बता, ठीक। उसके बाद पूछा जाएगा क्या तुम पुजारी का साथ दोगे, तब भी हाँ या ना में आवाज। इन सब के बाद याद रखेंगे, जब सभी प्रश्नों के उत्तर हाँ के रूप में हो जाएंगे तो बड़े जश्न के साथ ये उद्घोष किया जाएगा कि माता भंगाराम ने हमारी अंगा देव को स्वीकार किया, सिरा स्वीकार। और उस अंगा देव को, उस देव के, उस गांव के प्रमुख याद रखें देवता के रूप में हम क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं, स्वीकृत करने वाले। जब इन सब के बीच में याद रखेंगे, अगर मान लीजिए कुछ प्रश्नों के लेकर माई भंगाराम संतुष्ट नहीं हुई, तब गांव वाले कुछ नहीं करेंगे, उस पूरे के पूरे याद रखेंगे आंगा को उसी भंगाराम के पास छोड़ देंगे, दाई के पास, और वो आंगा फिर अगले साल नया बना। मतलब वो आंगा देव नहीं बन पाए, सिर्फ आंगा रहे। इन्हीं में एक और पॉइंट देखा होगा आपने, बहुत सिंपल सा है कि आपने देखा हो कोको चढ़ाते हुए देखा। कोको चढ़ाने का मतलब अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको थोड़ा सा, तो ये चांदी का छत्र वो दिख रहा होगा, आपने देखा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा और आगे चल लेते हैं अपन। हाँ, ये आपको चांदी के यहाँ रखेंगे, शुरुआत में आपको रिंग जैसे दिख रहे होंगे, इसे को कोको कहते हैं। कोको पर चांदी चढ़ाया जाता है, सामने जो होता है उस पर टकराना मत, समझ आपको, क्योंकि कोको है। अब कोको में टकराया मतलब याद रखेंगे, ठीक है, वहां पर एक समस्या आ सकती है आप, तो इसी कोका में बेसिकली याद रखेंगे चांदी की परत चढ़ाई। और इसी में याद रखेंगे एक और पॉइंट होता है कि पाट देव जो होते हैं, जिसे पाटा देव कहते हैं, पाठ देव कहते हैं, उन्हीं पाठ देव को आंगा बनाने की अनुमति मिलती है और उस वही जो आंगा देव बन सकते हैं। खैर, ये सारी बातें जो आपने सुनी और देखी, मुझे उम्मीद है कि बस्तर की इस जो छुपी हुई संस्कृति है उसको जनमानस तक आप पहुंचाने का कार्य करेंगे। मैं ये इस छोटे से मंच के माध्यम से आपको सौंपता हूं कि आप इसे हर जगह तक पहुंचाएं जहां पर लोग बैठ के कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, छत्तीसगढ़ में आतंक है, लाल गलियारा है, नक्सली है, ये है वो है, दुनिया भर का। उन लोगों के लिए याद रखेंगे, पहुंचाइए वीडियो और बताइए। हम उसके लिए फेमस नहीं है साहब, हमारी संस्कृति के लिए फेमस है, हमारे अपनत्व के लिए, हमारे पर्यटन के लिए, हमारे नीर अनीर, हमारे जलप्रपात के लिए, निर्जल जलप्रपात के लिए, कंदराओं के लिए, हमारे मूर्तियों के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे खान पान के लिए, चापड़ा की चटनी हो, आमट का साग हो, भिंडा की भाजी हो, ये बूढ़ा का स्वाद हो, इनके लिए हम ये आपको सौंपता हूं मैं कि इसे हर जगह तक पहुंचाएं। और जब पहुंचेगी ये बातें तो मुझे यकीन है कुछ ऐसी चीजें छत्तीसगढ़ के लेकर आएंगी जो आज तक बहुत लोगों को नहीं। मैं इस वीडियो को थोड़ा रोक कर आपसे आग्रह भी करूंगा, कभी पहुंचिए दुर्वा डेरा, कभी पहुंचिए बस्तर प्रशासन ने बनाए हुए हमारे याद रखेंगे विभिन्न प्रकार के याद रखेंगे आपके होम स्टे, वहां पर कार्यरत याद रखेंगे पत्रकारों के से मिलिए, जानिए उनके बारे में। कई ऐसे नाम हैं, शकील भैया का नाम है, रानू भैया का नाम है, ऐसे तमाम वहां पे लोग हैं, ठीक है। और भी ऐसे कई अलग अलग ग्रुप है जो कमर्शलाइज ग्रुप जो बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, बस्तर के याद रखेंगे मूल चीजों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के कई युवा पत्रकार हैं जिन्होंने याद रखेंगे माड़ की उन चीजों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। तो उन सबको मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सकारात्मक भूमिका निभाइए कि बस्तर का नाम एक बेहतरी से के लिए वहाँ के लोगों को जो द्वंद्व आज चल रहा है पुलिस और नक्सलियों के बीच का, उससे छुटकारा मिले। यकीन तो मुझे पूरा है कि अगले 2 साल में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में समाप्त हो जाए।
कैसे होगा, क्या होगा, समय समय पे मैं आपको बिल्कुल इस पर याद रखेंगे, अवगत कराता रहा। चाहे वो संघर्ष हो, चाहे दबाव हो, चाहे विकास, चाहे कुछ भी हो, नक्सलवाद का जो आतंक का स्वरूप है, जो माओ का चेहरा है, जो कम्युनिस्टों की चाल है, वो दूर होगी और बस्तर फिर खिलखिला उठेगा जैसा हम चाहते हैं, जानते हैं। धन्यवाद। जय माई दंतेश्वरी, जय छत्तीसगढ़, जोहार। धन्यवाद।